मंथन में आज बात करेंगे पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट की। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट क्या और कैसे किया जाता है। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट कि झूठ अगर बोलेगा तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। अगर झूठ बोल रहा है तो कुछ पैरामीटर्स जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्किन का टेम्परेचर ये बदल सकता है और इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बदल सकता है, अगेन वही हो गया कि इंसान अगर इतना एक्सपर्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो चेंज नहीं हो। नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है? जबकि नार्को टेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ सच्चाई ही बताएगा। ये किस चीज पे आधारित है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आधारित है कि जब उस इंसान को दवा देने के बाद और ब्रेन मैपिंग वेव्स, जब न्यूरॉन ब्रेन का स्टिमुलस होता है तो कुछ जैसे EEG इलेक्ट्रॉन एन्केफेलोग्राफी तरह के लीड लगाए जाते हैं और उसमें पूरा स्टिमुलाई जितनी निकल रही है उसका एडिशन, उसका जोड़ को जब वेव की तरह रिकॉर्ड किया जाता है, तो जब इंसान को ऐसी कोई विजुअल तस्वीर, विजुअल वीडियो या साउंड, मतलब ऐसी कोई आवाज सुनाई दे जिससे पहले भी वो सुन चुका हो, मतलब पहले वाकिफ रहा हो, पहली बात। और दूसरी बात, उस साउंड को सुनने से या उस तस्वीर को या वीडियो को देखने से उसको गिल्ट होता हो, तो दो ही कंडीशन में न्यूरॉन स्टिमुलाई इतना तेज होता है, रिकॉर्ड होता है, जिसको कहते हैं P300 टेस्ट, न्यूरॉन एक्टिविटी को रजिस्टर किया। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि इंसान पहले से वाकिफ हो उस तस्वीर या साउंड के लिए, दूसरा उसको गिल्ट हो, और तीसरा विलफुली तैयार हो। क्या नार्को टेस्ट में व्यक्ति सच ही बोलता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सच ही बोलेगा। सच बोलेगा कि नहीं ये पकड़ना है। जब इंसान नॉर्मल इंट्रोगेशन में कुछ नहीं बता रहा है तो माना गया है कि 3rd डिग्री पुलिस इंट्रोगेशन से बेहतर मानवता के नाम पे ये नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग स्टडी हो सकती है। बेसिकली करते क्या है, सोडियम पेंटोथेल जिसको ट्रूथ सीरम भी कहते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्ट करते हैं, और अपराधी जो इनहिबिटेड माइंडसेट उसका चल रहा था, मानसिकता चल रहा था, बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी, अगर उससे ट्रूथ सीरम के अंदर इनहिबिशन खत्म होता है और साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तीनों की टीम मौजूद होगी और इनके पूछे गए सवाल का वो विलफुली सही जवाब दे, तो हो सकता है वो सच्चाई बता दे। लेकिन इसके लिए जरूरी है उसका माइंडसेट के आधार पे इतना फ्लेक्सिबल होना, इतना मैनिपुलेट हो जाना कि सही चीज बोल पाए। अगर वो बहुत रिजिड होगा, बहुत ही एक्सपर्ट होगा अपने झूठ को छुपाने के लिए, तो हो सकता है इस कंडीशन में भी छुपा सकता है। दूसरा, ऐसे लोग जो कई तरह के एडिक्शन के शिकार होते हैं, जिनके अंदर नार्को टेस्ट में दिए गए दवा की डोज बहुत अधिक मात्रा देने के बाद भी उस लेवल को नहीं पहुंचा पाए। अगर अपराधी कोई ऐसे ड्रग एब्यूज में फंसा हुआ था टेस्ट के पहले, जो कि उसके ब्रेन को ऑलरेडी इस कदर बना दिया है कि बहुत हाई लेवल नशे में भी वो अपने झूठ को छुपा सके, तो ये एक इसका फॉलिसीज कह सकते हैं। क्या नार्को टेस्ट को कानून में सबूत के तौर पर माना जाता है? अपफ्रंट अगर कहें, 2010 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया था कि अगेंस्ट द विल, अगर अपराधी की इच्छा नहीं है तो उस पर जबरदस्ती करके नार्को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब उसके कंसेंट की जरूरत है। वो कंसेंट भी उसको पूरी तरह से इसका लीगल, एथिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम को बता के लेना है, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है, और उसके बाद परमिशन मिलेगी तब आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये परमिशन कर ली, फिर इसी का एक्सटेंशन आया कि संवैधानिक दायरे का उल्लंघन है, आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी अपराधी या कोई भी इंसान अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकता। ये संविधान का अनुच्छेद ये कहता है। दूसरा, आर्टिकल टू लाइफ का एक्सटेंशन आर्टिकल 21 का आ जाता है कि अपने खिलाफ ही क्रुएलिटी आप नहीं कर सकते हैं। नार्को टेस्ट एक लेवल तक का क्रुएलिटी माना जाता है
क्योंकि उसमें फिजिकल स्टिमुलाई भी देना पड़ता है, ड्रग स्टिमुलस देना पड़ता है, लेकिन इसका डिग्री 3rd डिग्री स्टिमुलाई से कम माना जाता है। इसलिए इसमें कोर्ट में इसको एज एन एविडेंस नहीं तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसमें डिबेट है कि हम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके पास ऑप्शन क्या है। अगर अपराधी नहीं बता रहा है तो उनके पास ऑप्शन है कि इसको मान लें कि ऐसा सच है, लेकिन इसमें जो विक्टिम है उसको दिक्कत होगी। तो दूसरी समस्या क्या हो सकती है कि 3rd डिग्री किया जाए तो मानवाधिकार का ज्यादा उल्लंघन होगा। उससे आसान है कि नार्को टेस्ट किया जाए, लेकिन अभी तक इतने लंबे समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय नार्को टेस्ट और नार्को एनालिसिस की बात आई थी और अभी तक मेडिकल लिटरेचर इसको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस अभी भी नहीं है, ऐसा माना जाता है। आप एक डॉक्टर हैं या हेल्थ सेक्टर से जुड़े कोई एक्सपर्ट, तो स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। वीडियो फेसबुक पर लाइक करने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।